देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, मुंबई। भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ और समाज का आईना मीडिया और मीडिया के सशक्त प्रहरी श्री अर्नब गोस्वामी, जिनके ऊपर कल रात को 12:10 पर किसी भारतीय राजनीति पार्टी के लोगों ने हमला किया है, जो बहुत ही निंदनीय है। और इस प्रकार का हमला भारतीयता को कमज़ोर करता है। ये निश्चित बात है कि किसी भी देश में हर पहलू के दो हिस्से होते हैं, जिसमें कोई मीडिया उसके पक्ष में बात करता है, कोई मीडिया विपक्ष में बात करता है। लेकिन सबसे बड़ा होता है देश प्रेम। और देश प्रेम के अंदर जो मीडिया देश के लिए बात करता है वो देश प्रेमी मीडिया कहलाता है, और जो देश के विरुद्ध जो मीडिया बात करता है वो देश विरोधी मीडिया कहलाता है। और रही बात, जब संविधान का स्तंभ माना गया है तो उन्हें निष्पक्ष बात करनी चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने चैनल खोल के रखे हैं, जो उनका मुख होता है। जो पार्टी अपनी बात सभाओं में नहीं कहती है वो इन चैनलों के द्वारा कही जाती हैं। लेकिन अंत में बात यही आती है कि सत्य कहाँ है। जिस भारत में सत्यमेव जयते की बात कही जाती है, फिर वो सत्य कहाँ जाएगा? वो सत्य किसकी झोली में जाएगा? पक्ष के मीडिया में या विपक्ष के मीडिया में? आज ये देश को समझने की स्थिति है, और देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या मीडिया जो बात कहता है वो सही है या गलत है। वो देश के लिए हितकारी है या समाज के लिए हितकारी है। जब समाज का आईना मीडिया है तो मीडिया को हमेशा सत्य बात का पक्ष लेना चाहिए, सत्य बात को उजागर करके समाज के सामने लाना चाहिए। निश्चित बात है, आज का युग किसी भी बात को जानने, समझने, देखने, परखने के लिए मीडिया का सहारा लिया जाता है। लेकिन जब दिल दुखता है कि किन्हीं निहत्थे साधुओं को मारकर उसके ऊपर भी गलत रिपोर्टिंग जो मीडिया करते हैं वो निंदनीय है, या फिर जो मीडिया उसके पक्ष में सत्य उजागर करने के लिए बात करते हैं तो उनके विरुद्ध इस प्रकार के हमले करना ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। भारत के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं और उनकी मंशा क्या है। आज देश में कई दशाब्दियों तक राज करने वाली पार्टियां आज दिन तक ये नहीं समझ पाई है कि उनके चाहने वाले कुछ लोग हैं या पूरा देश उनका है। जिन लोगों को आपने राज किया है बहुत लंबे समय तक, आप अभी तक उनको ये अधिकार भी नहीं समझा पाए कि आप भी हमारे लोग हैं, आप देश के लोग हो। और हम राष्ट्रीय पार्टियां होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि इस देश के एक एक नागरिक की रक्षा, सुरक्षा, उनकी समझ नासमझ को उजागर करना हमारा राष्ट्रीय दायित्व बनता है। क्यों पार्टियां एक तरफा हो जाती हैं? और जब कोई प्रखर मुखर कोई संवाददाता अगर समाज की कोई बात बाहर ला रहा है तो उसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? क्या इससे पहले किसी राजनेताओं के नाम नहीं लिए गए? बहुत जन के लिए गए, इतिहास गवाह है उसका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी पत्रकार के ऊपर हमला किया जाए। ये संविधान पर हमला है। जो लोग बार बार संविधान को मानने की दुआएं देते हैं उनके लिए ये एक प्रश्न चिन्ह है कि जब मीडिया भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ है तो उनके प्रहरियों पर क्यों हमले किए जा रहे हैं। देश को ये समझना पड़ेगा। और किसी भी सत्य बात के ऊपर पर्दा डालना ये गलत बात है। और मैं देश के उन लोगों को सावधान करना चाह रहा हूं जो अपनी इच्छा, जो अपने एजेंडे के थ्रू मीडिया पर आते हैं, अपने बयान देते हैं और
समाज और देश में विष घोल के चले जाते हैं। फिर वो मालूम नहीं कौन सी गुफाओं में जाके बैठ जाते हैं जिनको ये पूरा मीडिया का हाल दिखाई नहीं देता है। कहाँ गए वो फिल्मी दुनिया के लोग? कहाँ गए वो मीडिया के कुछ पत्रकार जो बार बार गलत बयानबाजी देके चले जाते हैं? तो क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता था कि आज साधुओं की निर्मम हत्या हुई है जिसके लिए पूरा देश स्तब्ध है, पूरी दुनिया स्तब्ध है? इस घटना पर आके वो दो शब्द नहीं कह सकते थे? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, लेकिन ये फर्क जरूर पड़ रहा है उस देश की मानसिकता को, उन देश की भावनाओं को, कि जो लोग अपनी मौका परस्ती के ऊपर मीडिया पर आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं, आज वो सब उजागर हो रहे। आज उनकी मंशाएं उजागर हो रही है। वो कहाँ गए अवार्ड वापसी वाले लोग? वो कहाँ गए मोमबत्तियां वाले लोग जो किसी भी अपने निहित स्वार्थ की खबर को लेकर चले आते थे चौराहों पर? आज कहाँ गए वो? क्या उनकी नियति उनको नहीं पूछ रही होगी कि आपका देश के प्रति दायित्व क्या बनता है, समाज के प्रति दायित्व क्या बनता है? ये देश और दुनिया के लोगों ने ही आपको बड़ा बनाया है। आपको ये समझना पड़ेगा। देश के लोग समझ रहे हैं, और आज जिस कोरोना की घड़ी में आप लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हो, अपनी एक राजनीतिक छवि को बनाने के लिए आप कुछ भी ये बयान दे देते हो, ये गलत बात है। और आज जब कोरोना के समय में सब लोग घर में हैं और मीडिया का लाभ ले रहे हैं वो किसी भी खबर को समझने के लिए, तो ये बात भी वो समझ रहे हैं। ये बातें उनको समझने का 100% उनको मौका मिला है घर पे रह के। इस बात को जानिए। जब एक भारत देश पूरा एक संगठन में बांधा हुआ है, एक सूत्र में बंधा हुआ है कि अपने को घर में रहना है, कोरोना को हराना है, कोरोना से जनहानियों को कम करना है, पूरे विश्व में भारत का नाम करना है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम विश्व गुरु के तौर पे लिया जाना है। और अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि आप गलत भाषाओं और गलत मौक़ों को पैदा न करें जिससे भारत की जनता को दुख हो, और भारत की जनता एक बार समझ ले कि ये गलत है तो फिर वो गलत है, और उसके परिणाम भी बहुत गलत होते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, और घर में रहते हुए टीवी के ऊपर जो भी खबरें अच्छी बुरी आ रही हैं, पक्ष निष्पक्ष की आ रही हैं, आप उनको समझिए और देश के हित में उसका निर्णय कीजिए। इस देश को आपके निर्णय की बहुत ज़रूरत है, और इस देश को आपको संभालना पड़ेगा। इस कोरोना की विपत्ति काल में भी आपने संभाला है, और इस प्रकार राजनीतिक बयानबाजी और उसके परिणामों को भी आपको संभालना पड़ेगा। आपने समय समय पर बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई है, जिसके लिए ये देश आपका आभारी है, और आगे भी आप एक देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी सोच और समझ को आगे रखते हुए, देश प्रेम का भाव रखते हुए, देश के हितार्थ आप काम कीजिए। घर वालों के साथ संयम से रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए, सरकारी निर्देशों का पालन कीजिए, और अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि कोरोना की जो महामारी है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, और लोग अपने अपने कामों पर जाए और अपने अपने जीवन के जो अधूरे कर्म बाकी हैं वो पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।